में पता लग गया कि वो परमात्मा जिस खातिर हम यो सब कुछ कर रहे थे, जब तक कर रहे थे जब तक वो नहीं आया था, जब तक उसका नहीं पता था। इब आज आपने पता लग गया, आपका बात समझ में आ गई, खुद का पता लग गया, खुदा का पता लग गया। जानना के है, खुद को जानना है, खुदा को जानना है, और संसार में जानन का है भी के। तो उससे आत्मा की संतुष्टि होगी। तो इस चित्र में आपने पता लगेगा, ये भाई जी ने बताया कि परमात्मा आ रहा है, हमारे बीच में आ रहा है, हाँ क्या बोल रहा है। ये जो ज्ञान सुनाया इनने, तो ये सारा परमात्मा का ज्ञान, भगवान के है, ज्ञान का सागर है, सागर है। और अपने बड़कन के करे है, आप समान बनावे हैं कि मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर बने। तो कद बनेंगे वे उसका समान, उसका समान जब बनेंगे जब उसकी सुनेंगे। जो कोई अच्छे विचार है, जैसे कितने सारे गुरु भी हैं, तो उनके पास जो जावे, उनके फॉलोअर है, उनकी बातें न सुने हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत उनका भी परिवर्तन सा आवे है, भी बदलाव सा आवे है कि उसने यह बात अच्छी बताई। हालांकि उनका दौरा रचना और रचता का कोई बढ़िया ज्ञान को नहीं, क्योंकि ना रचता का बेरा ना रचना का बेरा, क्योंकि यह नॉलेज तो उसमें ही है, देदारियां में को नहीं है वो ज्ञान। यो देदारियां का ज्ञान को नहीं। चाहे कोई कितना बड़ा अपना आपने न्यू मानता हो कि मैं जो है परमात्मा के बारे में बेरा है, या मैं सारा सब कुछ सतलोक परलोक के रखे थे कि ये गुरुआ ने बहुत सारे ढोंग रच रखे हैं। आज हमने उनकी असलियत का बेरा पट भी गया, क्योंकि उनके पास यह चीज़ है को नहीं जो परमात्मा के पास है। क्यों? अगर उनके पास होती तो हम सारे सुखी होते, सारे सुखी होते हमें। क्योंकि कितने सारे गुरु हुए हैं जिनके कितने फॉलोअर की कई कई लाख हैं, उनकी सुने भी, उनके विचार भी सुने हैं, लेकिन फिर भी क्यों हो, आत्मा अंदर तय मतलब उससे अपना अपना सुखी सी महसूस नहीं कर रही, उसने संतुष्टि नहीं हो रही किसी चीज़ की। क्यों ना हो रही? हमें जैसे फ़ोन पे भी, जैसे टीवी पे भी बहुत सारी उनकी बात, उनके विचार भी सुना, हाँ, लेकिन फिर भी अंदर तक एक स्ट्रॉन्ग सी महसूस नहीं कर रही वो, कि जो मजबूती आनी चाहिए, जो हिम्मत आनी चाहिए, जो ताकत आनी चाहिए, वो आत्मा में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इन चीज़ों का सागर है जो वो परम पिता परमात्मा है, और जब तक वो नहीं मिले, जब तक उसका पता नहीं लगे, जब तक आत्मा में या मजबूती आवे भी को नहीं। तो आज आप देखो, भाई ने बताया परमात्मा यो है, कह के माने बैठे थे, है ना, यो है ज्योति बिंदु। इब यो बिंदु है, और इब नो कह आ रहा है इस सृष्टि पर आ रहा है, तो आवे किस तरह है उसका भी पता लगाना चाहिए। तो उसने बताया कि मैं आऊँ हूँ, उतरू हूँ इस तन में, जिसका नाम के रखा ब्रह्मा। के बताया ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची परमात्मा ने। नई बात सुनी ना, कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। कौन सी सृष्टि रची? ऐसी बूंदी तो को नहीं रची, क्योंकि जब परमात्मा आवेगा तो इसी बूंदी दुनिया थोड़ी बना के जाओगा, वो तो बहुत बढ़िया श्रेष्ठ दुनिया बना के जावेगा, एकदम पावन दुनिया बना के जावेगा, है। तो इसने भी परमात्मा जब आया सृष्टि पे, तो ये छाट रखे हैं ना, इनने न पढ़ा पढ़ा के बहुत बढ़िया बात बता के अंदर तक इनके विचार बदल जाएंगे। जो लेवता थे वो देवता बन जाएंगे, जो भिखारी थे वे अधिकारी बन जाएंगे, तो वे बहुत बढ़िया विचारा की श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। वह दुनिया रची भगवान ने, इसी को नहीं रची जो आज हम भिखारी हुए बैठे, हाँ, भगवान का हाथ फैलाए बैठे, हाँ। तो इसमें प्रवेश करा, इसका नाम ब्रह्मा रखा। ज्ञान तो भगवान का आन ते पहला इसका नाम लेखराज था।
लेखराज था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, बहुत अनुभवी आत्मा थी, 60 साल की उम्र थी, बाल बच्चे वाला गृहस्थी आदमी था। इसने भी बहुत सारे गुरु करे थे, 12 गुरु करे थे, और भक्ति भी गजब की करया करता है, एकदम नोंदा भक्ति जिसने कमा। यानी जब तक पूजा पाठ विधि पूर्वक करया करता, जब तक वह हर रोज डेली जब तक संपन्न हो जाती, घर में कोई पानी भी नहीं पिया करता, जो जबरदस्त भक्ति करी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होया उस विधाता की कमाल भाई, उसने शिव जी ने 12वें गुरु की सभा में बैठा था, तो शिव परमात्मा ने इसमें प्रवेश करा, इस ज्योति बिंदु ने इसमें प्रवेश करा, जो कर हमारी आत्मा इस शरीर में बैठी है। आधार तो शरीर है ना, या गाड़ी मिल रही है आत्मा ने, तो इसके द्वारा कर्म करा है। लेकिन परमात्मा इस सृष्टि पावे तो उसने भी शरीर का आधार तो चाहिए भाई, नहीं तो फिर भगवान मारी सुने किस तरह, राम भगवान की किस तरह सुना है, किस तरह मिला उससे, जिसने हम कितने जन्मा जन्मा था, जिसने पुकारते आए हे भगवान किते हो तो आ जा, हे परमात्मा आ जाए धरती पर। जब दुख पड़ा है ना, तो इस संसार में हम किससे नहीं याद को नहीं करते, सिर्फ एक परमात्मा ने याद करा। रो रो के बुरा हाल हो जाने के भगवान तू ये सुनागा, ये तो बस मेरी इस संसार में कोई सुननिया को नहीं। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पावे है जो उसमें दिखाया है ना, गीता में देखा है कि यदा यदा ही धर्म से, जब धर्म की गलानी हो है, जब पापाचार हो, जब उस टाइम पर परमात्मा आवे। तो देखो इस तन में प्रवेश करा, फिर उसने अपना असली रूप दिखाया कि जिस खातर तू आत्मा की जो है संतुष्टि नहीं हो रही थी कि वो भगवान की प्राप्ति खातर एक तो एक गुरु बनाने लग रहा था, अपना संतुष्टि नहीं हो रही। जो चीज आत्मा ने चाहिए थी ना, जो प्राप्ति चाहिए थी ना, वह हो ही नहीं, तो आत्मा के संतुष्ट होगा है। ये हमने चाहिए कि मैं और चीज दे के बुढ़ा दे, तो हमारी आत्मा में नहीं रहोगे ना, है संतुष्टि हो ही कौन नहीं। जो चीज मिलनी चाहिए थी वहां मिले तो संतुष्टि होवे, तो इसके भी कौन नहीं हुई, भक्ति भी करी, गुरु भी करे, फिर भी कौन नहीं, वो अंदर तो आत्मा में कुछ इसी कमी सी महसूस हुई। फिर इसका संतुष्टि हुई जब उसने अपना असली रूप दिखाया, जब उसने अपने उच्चारे शब्द कि जिसने तू ढूंढा था, जिस खातर तू भक्ति करे था, जिस खातर गुरु करे, जिस खातर यो ताम जाम सारा जितना करया, उस वो मैं आ गया, और मैं असली परमात्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं हूँ असली परमात्मा। एकदम तो इसका जची भी कौन, इसने सोची गुरु ने कोई साक्षात्कार कराया है, और तो क्या उसका है भाई। लेकिन गुरु तो पूछा, वो नहीं बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं करवा, वो ये शक्ति थी। तो देखो कमाल, हीरे का व्यापारी था, बाल बच्चे आड़ा था, व्यापार उड़े थाम दिया, बस ईव नहीं आ गया कुछ करण का जी करदा, ईव तो ऐसा हो गया जो पाना था वो पा लिया, बस व्यापार बंद, और जो अविनाशी जो विनाशी चीज थी वो धंधा बंद कर दिया। इब अविनाशी कौन सा, भगवान क्या है कि मैं अविनाशी रतन बांटू, यो ज्ञान के है, धन है। इस तो बढ़ के संसार में कोई धन नहीं, आप कमा के देख लो, आप अप्सरी में कितने करोड़ कमा लो, अपना बेरा पट जाएगा। आप ज्ञान धन तो बढ़िया कोई धन नहीं संसार में, क्यों, क्योंकि अविनाशी धन है। आत्मा भरपूर हो जाए, संतुष्ट हो जाए, शांति हो जाए, सुख हो जाए, प्रेम मिल जाए, और सब क्या की प्राप्ति हो जाए, तो नू बताओ आत्मा उसके पीछे के ऊपर भागेगी खाम खा के विनाशी धन के पीछे। इसने भी वह हीरे जो है पत्थर लगन लगे, क्यों कोई धन नहीं, इस जन्म में कमाए इस समय छूट जाएगा, के फायदा होया इसके गले लागन का, के फायदा होया यो धन कमान का, क्यों खाम खा मैं इसके पीछे टाइम खराब करूं, सारा ताकत, सारा टाइम, सारी सब कुछ, और इससे में लगा के फिर के फायदा हो। भगवान ही बाया है अविनाशी धन, ज्ञान धन तो संपन्न, हमने इतना बढ़िया जीवन बनाना आया है, तो ये हम इसने लेवांगे, उस पर क्यों टाइम खराब करेंगे।
ये सारा दिन घसा घसा के पोचा मारने की क्या जरूरत है भाई? कि आड़ सुर्ग बनावेंगे हम? यो तो इस आए रहना है, क्यों इतना टाइम लगाओ इन चीजों पे? ये अपना जो टाइम है, जो एनर्जी है, ये उस चीज पे लगाओ जो हमने कई जन्मा का सुख देवे। अरे तो एक जन्म में भी सुख की कोई आस नहीं, की आस है के लगा रहे हैं हम किसी तो सुख मिल जाएगा? कोई सुख नहीं संसार में। सुख बताए ना काग विष्टा के समान है, तो काग की विष्टा कितनी कोवा है, इतना सा सुख मिल गया तो उससे क्या होगा? क्या कर लेंगे उस सुख में आपा है? तो यो सुख प्राप्त करो आप। तो इसके द्वारा क्या करे है भगवान ने? नई दुनिया की रचना रचन लग रहा है। बताया ना, ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया रची भगवान ने, या सृष्टि रची जिसने भागीरथ कमा थे, है ना। भागीरथ का मतलब यो वो भाग्यशाली रथ है जिसमें शिव भगवान ने प्रवेश करके और अपने बड़का तय यो इतना बढ़िया ज्ञान दिया जिस उन आत्मा ने सुख शांति की प्राप्ति करी। यो है असली परमात्मा। इसने सुनी मारी और पानी खिंडाणते पूजा करते मारा कुछ नहीं होया, उसते तुम्हारी आत्मा की दुर्गति हुई, शांति सुख हमने होया को नहीं। ईब आ गया साकार में परमात्मा का पता लग गया। इसके द्वारा करे ये तीन सूक्ष्म देवता रचे उसने, तीनों ती अलग अलग काम दिया। इसके द्वारा स्थापना करे, इसके द्वारा पालना करे। यो विष्णु दिखाया है, चार हाथ दिखाए। वैसे चार हाथ किसी का होते को नहीं, इसमें दो लक्ष्मी के हैं, दो नारायण के हैं, कंबाइंड रूप है। चारवां अलंकार दिखाए भगवान ने, एक एक चीज खोल के बताई, क्योंकि बाप है हमारा। अरे छुपावेगा क्यों कुछ भी? जिसना परम पिता कवा पिता है तो बाप कितनी लाड प्यार करेगा, सारा ज्ञान देवेगा हमारे ताई, सारे सुख देवेगा, सारी शांति देवेगा। तो यो भगवान का आना सफल हो हमारी खातर, जब तो हम उसने याद करते आए कि उसने दिया था हमारे ताई इतना सब कुछ। अगर नहीं दिया होता, अगर यो काम नहीं कराया होता तो कोई भगवान का नहीं चल भी को नहीं, मतलब भी नहीं भगवान का कोई कदम धर दे अग मंदिर में या और कितना पूजा पाठ कर ले, कोई मतलब नहीं। लेकिन उसने इतना दिया था, इसे सुखी बनाए थे, इसे बनाए थे हम उसने, दिखा है ना इतने सुंदर बनाए थे हम उसने, जिसमें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती, जिसने देखा तो देखता ही रह जा, इतने सुंदर बनाए थे हम उसने। सारे गुणात भरपूर करे थे, इतनी शक्ति भरी थी आत्मा में। अक्षय सारी संसार एक तरफ है और मैं एक तरफ, फिर भी आत्मा हार को नहीं मानना, वह ताकत भरी थी आत्मा में। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान है तो अपने बालका ने भी इतनी शक्ति देवा है वो, लेकिन लेनिया होना चाहिए। इब हम उसकी ना सुनांगे, उसके पास नहीं बैठांगे तो नहीं बताओ फिर के देवेगा वो तो देख रहे है बाट मेरे बालक और मेरे तले में है। तो देखो सौदर्शन चक्कर है, गदा है तो इसके द्वारा पालना करी। देखो इतने बढ़िया भगवान ने हम बनाए, सारी शक्ति तय भरपूर करे, शांति तय भरपूर करे, और फिर हम इसे कमल फूल की तरह बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा, खेले खेले रवांगे। शंख की तरह हमने भगवान का ज्ञान सब आत्मा तय सुनाना है, बहुत बढ़िया सारे के सारे उस परमात्मा के बने और उस तय बहुत बढ़िया अपना वर्षालय में सुख शांति का, और हम आत्मा का जीवन बहुत बढ़िया हो जा, सदा काल की सुखीता हम संपन्न हो जावा। भगवान गारंटी करे है तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो अपनाए जो सौदर्शन चक्कर अपनाए चक्कर फिराना हम आत्मा ने, कि मैं आत्मा देखो जन्म लेते लेते पहले देख कितनी बढ़िया देवता थी, और जन्म लेते लेते राज में देखी सी होगी, सारी बुराइयां तो भरगी। ये हमने ये और की बुराई दिखे तो मैं बुराई से जब तो दिखे से, जब मैं आत्मा में बुराई नहीं होती, जब मैं बहुत बढ़िया होती, ज्ञान ने ज्ञान होता तो मैंने सारी आत्मा बढ़िया लग गए है। कोई बात को नहीं, बेचारी ने इसने भी बता दो, इसने बेरा को नहीं, लेकिन हम हो किसे गए, सारी बुराई देखा सबकी, किसे में हमने गुण तो दिखते है कौन, विशेषता तो दिखती है कौन, लेकिन हमने जो है अपना दर्शन करना है, दूसरे नहीं देखने, खुद ने देखना कि मेरे में कितनी कमी रह रही है। मैं उसने इतना याद करूं, इतनी सुनूं, मैं उसकी बात दिन रात लगी रहूं और कति एक कर दी तो मैंने बेरा पाट गया, पहले तो कौन ही बेरा था, कित जाऊं है। जब तक नहीं पता होता तो आत्मा कित जावे, भटकती आंडा थे सारी उस खातिर, लेकिन आज तो हमने पता लग गया, इब तो कम से कम दिन रात एक करके उसका लाग जाओ, इब तो अपने जीवन ना बहुत बढ़िया बना लो
इतवार है साकार में, तो उसकी यादतें देखो, योग बलन उसकी यादतें और उसकी बातें ने, उसके ज्ञान ने सुन सुन के और हम अपनी बुराइयां पर जीत पाला, है ना। कदे कोई कमी मारे में रह ना जाइए, संसार छोड़ के जाना है, आगे जाके हमारा बहुत बढ़िया जन्म राजा के घर में जन्म होगा। तो ईब आपने पता लगे इसके द्वारा पालना करा, शंकर के द्वारा इस दुनिया का विनाश होवे है कि यह सृष्टि किसी होगी कांटा का जंगल होगी, या रहन की कौन ही रही सृष्टि का विनाश होगा, इसका परिवर्तन होगा। या कलयुग तो सतयुग में बदलेगी, सूरग में बदलेगी, तो नहीं बताओ उस खातिर हमने क्या करना पड़ेगा। उस खातिर तो हमने इतना बढ़िया भगवान की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो जब तक भीतर की या मैल खत्म होगा, यो मैल इतना चढ़ा पड़े आत्मा पे, यो मैल भरिया पड़े इस आत्मा में, यो मैल हूँ ये साफ को नहीं हो, इसमें बहुत टाइम लगेगा। दिन रात ही आपने इतना लेट तो मिले आपने भगवान है, हाँ, और टाइम थोड़ा सा बच रहा है। अगर थोड़ा टाइम है तो बालक ने घना नहीं पढ़ना पड़ेगा। न्यू सोचो पेपर का टाइम आ गया और मैंने पहले सिलेबस कर को नहीं रखा, तो दिन रात उसने ट्यूशन भी लुआवेंगे और उसने घरा भी पढ़ाओगे, ऊपर काम भी ना करावे, जब जाके मुश्किल था वो पास होवे तो होवे। लेकिन इस वजह से हम बहुत लेट तो आए, तो हमने कितना टाइम लाना चाहिए इस पढ़ाई में। जब तुम्हारे भीतर का मैल खत्म होगा, और वो मैल खत्म होगा जब आत्मा शुद्ध बनेगी, जब तो सुख होगा। यो है तो तरीका है भगवान, और क्यों कहा है विधाता विधि पूर्वक देवे है, नू थोड़ी दिखा है, किसी ने देता थोड़ी दिखा है, तो उसकी विधि है या देण की या पढ़ाई है। यो मैं हूँ, इस द्वारा न्यू करूँ, इस द्वारा न्यू, इसके द्वारा विनाश करूँ हूँ। तो इस तरीके से हमने सारी बात समझ के फिर हमारी आत्मा का भीतर तक मैल साफ होगा, जब समझ में आवेंगी ये सारी बातें है, रोज सुनोगे जब। तो देखो देवान, इसमें वस्त्र भी ना देखा इसके शरीर पे, कि इसका देवान यानी वो अपने शरीर ने भी भूल जाए आत्मा, उस परमात्मा का नशा इतना इसकी आंख चढ़ी हुई दिखाई ना। यो कोई भांग थोड़ी ना पिया करता, क्या शिव जी ने भांग पी उसका नशा है, नु है यो शंकर है इसका है, इसकी आंख चढ़ी है, तो इसका मतलब ईश्वरीय नशा है इसका, उस भगवान का नशा है। उसका बेरा पटे पाछे जिस आत्मा का नशा चढ़ जाएगा ना, तो वह अपने शरीर ने भी भूल जाएगी। आत्मा एकदम इतनी उड़ जाएगी ऊपर अपने घर में, और उस परम पिता परमात्मा ते उसकी किरणा ते सारी शक्ति अपने में जमा कर लेगी वाह, और आप में जमा करेगी तो फिर और ने भी बांटेगी, क्योंकि उसके अंदर की भावना बदल जाए। फिर अब मेरे एक सुखी होए तक के संसार सुखी होवे, संसार सुरग बनेगा तो एक तो थोड़ी बनेगा, सारी आत्माएं सुखी होंगी तो सुरग बनेगा, एक तो सुरग क्या है धरती पे। तो जब उस समझ में आए पीछे, तो परमात्मा ने कहा फिर हम अपना देह का बान भूल जावांगे, दे तो वस्त्र आत्मा का, इसने भी भूल कर उसकी याद में देखो इसकी दिखाया ना पर्वत पे पहाड़ पे दिखाई इसकी वो मूर्ति, तो इस हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाएगी, नीचे की बात कौन अच्छी ना लागे। फिर नो सोचे खाम खा क्यों टाइम खराब करा है, और ने भी नो कमाएंगे, छोड़ इस बात ने, उसने याद कर, उसका याद करने ते आपने प्राप्ति होगी, आप में ताकत आवेगी, उससे याद करते हिम्मत आवेगी। तो फिर इन याद कर करते कि हाल बना लिया शरीरा का, आत्मा का मैल चढ़ा पड़ा शरीरा में भी बुरा हाल हो रहा। तो यो 1 घंटे आप हर रोज भगवान की बात सुनो, आप बहुत बढ़िया आपका जीवन हो जाएगा और आप सुखी हो जाओगे बिल्कुल। सारी धीरे धीरे आपकी सारी बीमारी कम होते होते और खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।